I was thinking about myself, what I'm doing right now, where I am, and what I did in my past. And then suddenly I realized like जो कुछ भी मैंने अपने पास्ट में किया वो मेरे डिसीजन थे ही नहीं. Like let me tell you, I did my bachelor in science. मैंने साइंस स्ट्रीम चूज की इसलिए नहीं कि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने चूज की बिकॉज ऑफ अप्रूवल सोसाइटी का, अप्रूवल फैमिली का या अप्रूवल फ्रेंड्स का. क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर अच्छी स्ट्रीम से पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आपके लिए ये चीजें लेकर आएंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी तारीफ होगी. ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल है सोसाइटी में. अगर कोई लड़की सालों की कंडीशनिंग को तोड़कर जीन्स पहनना शुरू करती है तो लोग क्या कहेंगे. पड़ोस में अगर किसी बच्चे ने स्पोर्ट्स में अच्छा किया तो उसके जैसे बनो, अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे. तो ऐसे ही जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो उसके बाद मेरे को डिसाइड करना था कि इन फ्यूचर मेरे को क्या करना है. तो मैंने अपने कुछ करीबी लोगों से बात की उस दौरान, और थोड़ा वो जितना मैं एनालाइज कर सकता मैंने किया. और उस समय पर लोग बच्चे एसएससी सीजीएल की तरफ ज्यादा झुकाव था, तो मेरा मोमेंटम भी एसएससी सीजीएल की तरफ शिफ्ट हो गया. लेकिन मैं कभी वहां पर अपना बेस्ट दे ही नहीं पाया क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था. मैं वहां पर गया था जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रूवल. क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि अगर अच्छी जॉब लगोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बनेगी. और जब हम सालों तक लोगों के अप्रूवल के, सोसाइटी के अप्रूवल के साथ जीने लगते हैं तो हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है कि मुझे इस चीज में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, मेरे को ये अलग चीज करनी है, तो इससे भी पहले जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो आता है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि लोग क्या कहेंगे. अगर मान लो किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर भी दिया तो हम उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर पाते, हम अपने इमोशन से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हम वहां से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं. और इसी फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से कट ऑफ होते होते हम इमोशनल नमनेस की तरफ चले जाते हैं. सालों तक लोगों के अप्रूवल के साथ जीते जीते, सोसाइटी के अप्रूवल के साथ जीते जीते हम ये भी भूल जाते कि एक्चुअल में हु वी आर. और फियर ऑफ रिजेक्शन की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी वैल्यू को, अपने आप को मेजर करने लगते हैं सोसाइटी के अप्रूवल के साथ. सो हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को ढूंढने की जरूरत है, हमें फियर ऑफ रिजेक्शन से बचने की जरूरत है. सो थिंक अबाउट इट गाइज.